जाट समाज को डूब मरने की नौबत आ चुकी है। अगर तुमने अपने नेता के लिए अगर आज कुछ नहीं बोला तो जिंदगी में बोलने लायक नहीं रहोगे। इससे बड़ी गैरत की बात नहीं होगी कि उन जाट नेताओं से भी निवेदन है जो किन्हीं पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। आज तुम्हारे लिए भी डूब मरने की नौबत है अगर तुमने आज तुम्हारा जमीर नहीं बोला, अगर तुम्हारा खून आज भी नहीं खोला, अगर तुम आज भी नहीं बोले तो अगला नंबर तुम्हारा है। अपने अपने नंबरों का इंतजार रखो, मेरा भी आएगा और तुम्हारा भी आएगा। अगर अगले 24 घंटे में जयंत जी पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो अखिल भारतीय जाट महासभा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। ये चेतावनी मैं स्वयं देता हूँ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी एक वीडियो लगभग मैं मानता हूं कि जो भी लाइव है सभी के पास पहुंच चुकी होगी और वो कोई व्यक्ति नहीं जिसे उस वीडियो को देखकर खून ना खोला हो। आज अपने आप को किसी राजनीति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष से अलग हटाकर केवल ये सोचकर, जो कैप्शन में लिखा है डूब मरने की नौबत है तुम्हारे सामने आज, डूब मरने की, कि तुम्हारा एक नेता, राष्ट्रीय नेता, तुम्हारी पहचान जिसके दादा के नाम से है, आज उसके पोते को, आज उस किसान नेता को, उस जाट नेता को एक गुंडे मवालियों की तरह ट्रीट किया गया, उसको मारा गया है और आप लोग इंतजार कर रहे हो। शर्म, डूब मरने की नौबत है, इससे बड़ी और कुछ नहीं होगी। मतलब जब से मैंने वो वीडियो देखी है खून खोल गया। वीडियो डालने के बाद तुरंत में यहां पर हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी जटराणा जी, मैं उनके घर के बाहर ही खड़ा हूं। वो लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, अभी ज्ञापन देने पे जाएंगे, डीएम साहब से मिलने जाएंगे। अगर अगले 24 घंटे में जयंत जी पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है या जो उनको आदेश दिया उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो अखिल भारतीय जाट महासभा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। ये चेतावनी मैं स्वयं देता हूं अपने जिला अध्यक्ष की ओर से। आज जाट समाज को डूब मरने की नौबत आ चुकी है कि आपके मुखिया को, आप मानते हो या ना मानते हो, लेकिन लोगों के सामने रिप्रेजेंट हमारे अजीत चौधरी, जयंत चौधरी के नाम से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको किया जाता है। आपको लौट फिर कर अगर जाटों का नेता कहा जाएगा तो उनको किया जाएगा। आप किसी राजनीतिक पार्टी से न जोड़ें। मैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए नहीं कह रहा। मैं जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज के ऊपर बोल रहा हूं कि उन जाट नेताओं से भी निवेदन है जो किन्हीं पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। आज तुम्हारे लिए भी डूब मरने की नौबत है अगर तुमने आज तुम्हारा जमीर नहीं बोला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे समाजवादी में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे रालोद में हो। अगर तुम्हारा खून आज भी नहीं खोला, अगर तुम आज भी नहीं बोले तो अगला नंबर तुम्हारा है। अपने अपने नंबरों का इंतजार रखो, मेरा भी आएगा और तुम्हारा भी आएगा। जो उदाहरण कल तक ये देते थे धर्म के नाम पर कि कल को नंबर तुम्हारा आने वाला है, कि जिस मुर्गे का नंबर आता है वही फड़फड़ाता है, बाकी मुर्गे दुबकते हैं, वही हाल कल को जाटों का, किसानों का होने वाला है। जहां का किसान पिट रहा है वहां का बौखला रहा है, जो जाट पिट रहा है वो बौखला रहा है, या जो अन्य बिरादरी, अन्य जाति पिट रही है वो बौखला रही है। जो हाथरस की घटना है उस पर राजनीति कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हो। तुमने भी कोई राजनीति का मौका नहीं छोड़ा, ना तुमने धर्म छोड़ा, ना तुमने तीर्थ स्थान छोड़े, ना कोई मुद्दा छोड़ा। अगर आज विपक्ष मजबूती के साथ, पिछले 3 साल में पहली बार समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल या कांग्रेस आज इतनी मजबूती के साथ तुम्हारे सामने खड़े हो रही है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम्हें उन्हें रोकने के लिए पुलिस लगा दी और उनके ऊपर लाठीचार्ज करा रहे हो। अभी 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय, मैंने उसमें भी कहा था, उस पर बड़े दुख था कि चाहे वो कैसे भी कितने भी भ्रष्ट, एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के मुखिया पर आप लाठीचार्ज इस तरीके से धक्का मुक्की करते हो। आज बची कुची कसर तुमने जयंत चौधरी जी के साथ पूरी कर दी। कल को अखिलेश यादव जी का भी नंबर हो सकता है। आपने पहले धर्मेंद्र यादव जी का सिर फोड़ दिया। मतलब किस अहंकार में हो। और मैं उन जाट युवाओं से कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती है, गाली बकने का मन करे गाली बक लेना, लेकिन आज मुझे तुम्हें गाली बकने का मन है। मतलब अपशब्द नहीं कि आप लोगों का जमीर कहां मर गया है कि आप लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं कि आज तुम्हारी बिरादरी का एक मुखिया नेता पिटा है और तुम कुछ एक शब्द भी बोल दो। डूब मरने की नौबत है। इन राजनीतिक पार्टियों का चोला कुछ देर के लिए उतार दो। मैंने भी अपने संगठन का नाम नहीं लिया, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है अखिल भारतीय जाट महासभा की। मैं उस जिम्मेदारी के तहत बोल रहा हूं कि हमारा मुखिया, हमारा नेता, अगर कोई और मुद्दा होता मैं उनका समर्थन नहीं करता। कभी मैंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का समर्थन या भारतीय जनता पार्टी उसका नहीं किया है। मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा। मैं आज तुम्हारे नेता पिटा है, उसमें कल को नंबर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता का हो सकता है, जाट नेता का, कल को समाजवादी पार्टी में जो जाट नेता उसका भी हो सकता है। और आज जो जयंत चौधरी के साथ हुआ है
उससे ज्यादा पीड़ा मुझे तो नहीं लगता कि होनी चाहिए किसी को, कि आज अगर आप लोग नहीं बोले, अगर आज आप उनके लिए सड़कों पर नहीं उतरे, ये 24 घंटे का अल्टीमेटम है सभी जाट युवाओं की तरफ से मैं देना चाह रहा हूं कि अगर तुम 24 घंटे के अंदर सड़कों पर नहीं उतरे, अगर तुम लोग सड़कों पर नहीं उतरे तो अगला नंबर तुम्हारा या मेरा है, अगला नंबर 100% आपका या मेरा है। अगर आज तुम सड़कों पर नहीं उतरे, जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं कि तुम्हारे नेता को मारा जा रहा है और लोग उसकी मजाक बना रहे हैं फेसबुक पर कमेंट पोस्ट डालकर, बहुत शानदार, और आप लोग उसका समर्थन कर रहे हो। हद कर दी। वो केवल वहां पर एक पीड़ित परिवार के, आप वीडियो में देख सकते हो कि वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं और पीछे से पुलिस वाले आकर, मतलब कि जानवरों पर भी किस तरीके से लाठीचार्ज किया जाता होगा उस तरीके से उन्होंने उस पर लाठीचार्ज किया है। मतलब मीडिया कर्मी, जिसमें एक बहन है, बेटी जो बाइट ले रही है, और एक युवा है, एबीपी शायद न्यूज के हैं, वो लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है। वो तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा उन युवाओं का जिन्होंने 4-5 डंडे लगने के बाद जैन जी के ऊपर पड़ने वाली लाठियां अपने ऊपर खा ली। उन युवाओं को मैं बार बार सैल्यूट करना चाहूंगा जो अपने ऊपर उन लाठियों को ले गए। थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो यार, थोड़ी बहुत तो। अगर तुम में कहीं भी इंसानियत नाम की चीज है, तुम में अगर कहीं भी जाट का खून है, मेरे अंदर है, मैं बौखला गया हूं, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आपको गलत लगे तो मुझे क्षमा कर देना। मगर प्रत्येक उस जाट से कहना चाहूंगा जो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम है, आज गुलामी छोड़कर एक शब्द ही बोलो, बोलो जरूर। अगर तुमने अपने नेता के लिए अगर आज कुछ नहीं बोला तो जिंदगी में बोलने लायक नहीं रहोगे, इससे बड़ी गैरत की बात नहीं होगी। इन डंडों का, लाठियों का हिसाब सब हो जाएगा बाद में, ऐसा नहीं है ये गलतफहमी में है। 2007 में यही संसद में फूट फूट कर रो रहे थे, सुरक्षा की भीख मांग रहे थे। ये भी पहले पूर्व सांसद थे, जयंत चौधरी भी पूर्व सांसद हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये एक संगठन चलाते थे। कब कौन मुख्यमंत्री बन जाए ये तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कल को जयंत जी मुख्यमंत्री बन जाए, अखिलेश जी बन जाए, या प्रियंका गांधी बन जाए, कोई भी बन जाए। अगर ये बदले की भावना से अगर काम करेंगे तो बहुत दुखद घटना है। मतलब आज मैं ये कह रहा हूं कि वो जो ताबूत में कील ठुकनी थी वो आज ठुक चुकी है, मान जाओ। हकीकत बता रहा हूं कि आज इस विरोध में इस पार्टी का पतन होगा। आदमी को आदमी ना गिनने वाली ये पार्टी ने आज सबको कीड़ा मकोड़ा समझकर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे रालोद हो, चाहे बसपा हो, सबको कीड़ा मकोड़ा समझकर ये कुचलने का काम कर रही है। किसी को अपनी बात रखने नहीं दी जा रही है, जिसको जो मन आ रहा है वो काम कर रहे हैं। जयंत जी वहां पर आपसे कोई ठेका मांगने, अपने लिए लड़ने, वहां पर किसी पद के लिए नहीं गए थे आपसे लड़ने, वो एक बेटी का दुख जानने गए थे। और आप लोगों ने इतना अच्छा इनाम दिया है, ये उम्मीद नहीं थी। वहां पर बीच में एक अधिकारी को आकर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उसको बताना पड़ रहा है कि ये जयंत चौधरी हैं, लाठी मत चलाओ। और जिनको तुमने आदेश दिया हुआ है वो तो बस भांग के नशे में मग्न होकर लाठी पे लाठी बजा रहे हैं। जैसे एक भाई कह रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक तो पिछले 6 महीने से मर चुका है। किस अहंकार में है, इनका सलाहकार कौन है, कौन इनको सलाह देता है, मुझे नहीं पता। 269 लोग जस्ट टाइप वाले पेज पर लाइव हैं, वो शेयर कर दें। और मेरे पर्सनल पेज शुभम राठी पर कुछ लोग लाइव हैं 211, वो इसको हैंड टू हैंड शेयर कर दें। आपसे निवेदन है, आज अगर आप जयंत चौधरी जी के लिए खड़े नहीं हुए, कल को आप अखिलेश यादव जी के लिए खड़े नहीं हुए, परसों राहुल गांधी के लिए खड़े नहीं हुए, तो शायद आपका धीरे धीरे इसी तरीके से पतन हो जाएगा। कि जो आपकी आवाज उठाने में, चाहे मुद्दा सही है या गलत, अगर आपके लिए कोई आज आवाज उठाने आया है, कल को कोई आवाज उठाने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर यही केवल राजनीति पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी निष्पक्षता से कार्य कर रही है तो इन लोगों को सड़क पर उतरने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, मुझे ये बताएं। इनको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है कि ये आज लाठी खाने, राहुल गांधी तो एसी में पहले भी सो रहे थे, उनको क्या जरूरत पड़ी कि जो आज वो पिटने पहुंचे? क्या प्रियंका गांधी को जरूरत पड़ी कि अपना कुर्ता खिंचवा रही हैं? क्या उनको जरूरत पड़ रही है पुरुषों में जाकर धक्का मुक्की खाने की? क्या इतनी ओछी राजनीति करेंगे? ओछी राजनीति तो आपने अंग्रेजों का शासन दिखा दिया कि डीएनडी पर कितना पुलिस फोर्स आपने वहां पर लगाया हुआ था। अगर इतनी पुलिस फोर्स आपने बलात्कारियों को पकड़ने में, अपराधियों को पकड़ने में लगाई होती तो शायद ये घटना ना होती। आज उन जाट युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ी सी शर्म तुम बचा कर रख लेना। अगर किसी की भी पोस्ट इस तरीके से दिखी, उन जाट नेताओं से कहना चाहूंगा जो कैबिनेट में राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अन्य प्रदेशों में उप मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं, अगर वो आज जयंत जी के पक्ष में नहीं बोलते हैं
तो कोई नहीं, कल आप भी कभी ना कभी तो विपक्ष में पहुंचोगे, आपके साथ भी इस तरीके की दुर्घटना होती है, हम फिर भी आपके साथ बोलेंगे। लेकिन आज आपको आगे आकर बोलना चाहिए कि जयंत चौधरी को आप राष्ट्रीय लोकदल पार्टी या किसी और चीज से न नापते हुए केवल ये माने कि हमारी बिरादरी का एक नेता, जिनके दादा ने हमें अलग पहचान दिलाई, हमें जीने का सलीका दिया, हमारी पहचान इन लोगों में खड़ी करी, आज उनके पोते को केवल एक बेटी के बलात्कार होने पर, पहुंचने पर, पूछने पर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। वो एक मीडिया को बाइट दे रहे थे और उनकी पिटाई हो रही थी और हम लोग जाट समाज उस वीडियो को देख रहे थे। हमसे बड़ी लानत और गैरत क्या होगी। आप सभी से निवेदन है, बस इतना कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कि अखिल भारतीय जाट महासभा इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है। अगर अगले 24 घंटे पर उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, जयंत जी के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया है, तो उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और अखिल भारतीय जाट महासभा युवा छात्र विंग आंदोलन के लिए विवश रहेगी, सड़कों पर उतरेगी। इस बात की मैं जिम्मेदारी देता हूं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो चक्का जाम भी होगा, सड़क जाम भी होगी, और जितना हमसे प्रयास किया जाएगा वो किया जाएगा। अब कुछ भी करना पड़े जयंत जी के लिए, उनके सम्मान को बचाने के लिए हमें सड़कों पर आना होगा। सभी युवाओं से निवेदन, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे समाजवादी के हैं, चाहे रालोद के हैं, सबको एक मंच पर, केवल जाट होने के नाते, आपको किसान होने के नाते एक उस पर आना होगा, वरना अगला नंबर आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय जाट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।